अरे वाह, सुबह सुबह इतनी खूबसूरत बहुरानी के हाथ की चाय। आओ बेटी, बैठो ना हमारे साथ बैठकर चाय पियो। मालिक, मैं रतन। मैं बहुरानी के बारे में सोच रहा था। तो ला दीजिए ना बहू। आरती, हमें ये देखना होगा हमारे अमित की शादी वहाँ हो जहाँ हमारे संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया जाता हो। हमारी परंपराओं और मूल्यों का पालन करने वाला सही परिवार मिलना चाहिए। हाँ, आपने तो सही कहा। हमें तो एक ऐसे परिवार की तलाश करनी चाहिए जहाँ हमारी संस्कृति और धार्मिक मूल्यों का सम्मान किया जाता हो। अमित का और हमारे दोनों परिवारों की खुशी और खुशहाली का विचार करने वाली, अमित का हर दम हर कदम साथ देने वाली लड़की ढूंढना हमारी तो पहली पसंद होनी चाहिए। ठीक कह रही हो। हमें अमित की रुचियां समझने वाली और अपनी खूबियां समय समय पर उजागर करने वाली, सिर्फ श्रृंगारिक ही नहीं अपितु हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों को समझने वाली और समय आने पर अपने अमित का मार्गदर्शन करने वाली, इस तरह से सभी दृष्टि से सजग और समझदार बहू चाहिए। जी हाँ, आपने तो सही कहा। हमें सिर्फ उसके जीवन साथी से ही नहीं, उसके परिवार के लोगों से भी मिलना चाहिए ताकि हम समझ सके कि वो कैसे व्यवहार करते हैं और कैसी सोच रखते हैं। हाँ, वरना शादी के बाद अपने अमित की ही नहीं हमारी हालत भी वैसी हो जाएगी जैसे आगे कुआ और पीछे खाई। ये हंसकर बोलने की बात नहीं है, सोचकर उठाने का कदम है। अमित का और हमारे परिवार की संस्कृति और परंपरा को आगे ले जाने में मदद करने वाली जीवन साथी चाहिए हमें, जिसके परिवार में भी इन नीति मूल्यों का आदर किया जाता हो। मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की मिलना बहुत जरूरी है। आरती, ये काम वो जो मेरा ब्रह्मचारी मित्र है ना, नंद कुमार घर जोड़े, उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कौन? और नंदू? आपका मित्र और नंदू, जिसे आप सब लोग नारद बुलाते हो? हाँ, अरे वो बेचारा, उसकी खुद की शादी तो कई बार होते होते रह गई, लेकिन दूसरों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देता है वो। हाँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो आजकल बहुत, उसका जो बिजनेस है ना, काफी जम गया है एकदम, बहुत अच्छा करा लेता है। तो फिर कहिए ना उसे हमारे अमित के लिए भी एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ ले। स्वीटी, अरे स्वीटी, अरे स्वीटी। अमित, अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा स्वीटी जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू अमित। पर अमित, मैं विदेश की अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मेरे विचार से अमेरिका में बेहतर फ्यूचर, बेहतर एजुकेशन और बेहतर जॉब होने की ज्यादा चांसेस है, और मुझे लगता है वहाँ हमारा बेहतर लाइफस्टाइल हो सकता है। स्वीटी, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, पर मेरे भी सपने हैं। मुझे यहाँ इंडिया में रहकर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ रहकर जीवन बिताना है। मैं यहाँ सब छोड़कर अमेरिका नहीं आ सकता। अमित, कभी कभी अपने फ्यूचर के लिए आज का बलिदान देना पड़ता है। हम कहीं भी एक साथ रहकर स्वर्ग खड़ा कर सकते हैं।
मैं यहाँ रहकर अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहती। मुझे लगता है हमें दुनिया का पता लगाना, नए चीज़ों का अनुभव करने की ज़रूरत है। स्वीटी, स्वीटी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं कौन हूँ और किस में विश्वास करता हूँ। पर फिर भी तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो वो तुम्हारा अपना फैसला होगा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। That's it, मैं जा रही हूँ। स्वीटी, तुम्हें अपने प्यार और सपनों का वास्ता जो हमने साथ देखे थे। नहीं अमित, मैं वो रीति रिवाज, समाज जैसी घिसी पिटी बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। खैर, मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारे प्यार का अंत इस तरह हो, पर मैं तुम्हें रुकने के लिए भी नहीं कहूँगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो तुम अमेरिका में खोजने जा रही हो वो तुम्हें मिल जाए। मैं भी आशा करती हूँ तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। स्वीटी, 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 स्वीटी। बड़ा देवदास बनकर घूम रहा था, इसलिए तुझे घर पे बुलाया। क्या बात है अमित? स्वीटी मुझे छोड़ के चली गई यार। गई? पर गई कहाँ? अमेरिका। उसको लगता है कि अमेरिका में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है और अगर मैं उसका साथ नहीं दे सकता तो आई एम आउट। माना अमित कि ये समय कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। मतलब वो सारे वादे इरादे झूठ थे, साला उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। पता नहीं यार, मुझे कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं। पर यार, इसमें भी कोई अच्छाई छुपी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्ही ने तो कहा था अंकल और आंटी ने तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज करने का ट्राई किया है। हाँ यार, वो एक अलग प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे ये उदासी और अकेलेपन को दूर करने का ये एक सॉल्यूशन हो। आई एम कंफ्यूज्ड। आई कांट थिंक एनीथिंग एल्स राइट नाउ। आई नो। देख यार, स्वीटी ने तो अपना रास्ता चुन लिया है। अब तो तुम इस डेड एंड पर खड़े हो और आहें भरने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ इस लड़की से मिलने में क्या बुराई है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है। किसे पता स्वीटी तुम्हारे लिए बनी ही ना हो और ये अनजान लड़की ही तुम्हारी वाइफ का लेबल लगाकर आई हो। लेबर लगाकर? व्हाट डू यू मीन? मेरी बात सीधी है। देख अमित, अगर स्वीटी तुझे छोड़कर नहीं जाती तो दुल्हन के लिबास में ये अनजान लड़की तुम्हारी दुल्हन बनकर नहीं आती। मैं तो कहता हूं इशारों को समझो अमित। किसका इशारा? भाई देखो कैसा है, ये सवाल पर सवाल और पैक पर पैक पीने से अच्छा होगा कि अंकल आंटी ने तेरे लिए जो लड़की देखी है उसको देखने निकल ले। पता नहीं, लेट मी ट्राई। हे भगवान, मैं तुम्हारी रोज पूजा करती हूँ। दुनिया के जल, थल और आकाश में विहार करने वाले समस्त जीवों को शांति और सुख प्रदान करे। मैं तुमसे ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जब वो भूखे हो तो उन्हें खाना मिले, जब वो प्यासे हो तो उन्हें पानी मिले, और जब वे आश्रय की तलाश में हो तो उन्हें शरण मिले। उनके भावनात्मक तथा शारीरिक घावों को ठीक करे। मेरी यही प्रार्थना है तुमसे। देखो सुमित्रा, हमारी काव्या कितनी अच्छी है, पूरी दुनिया के बारे में सोचती है। मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। अच्छा, उसके इतने उच्च विचार है। अच्छा, तुम्हें इतनी खुशी हो रही है इसकी अच्छाई से?
राम जी झूठ न बुलाए, मुझे तो ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती इसमें। भैया मुझे लगता है शायद आप इसकी सोच को ही गलत सुमित्रा, समझ रहे हो। हर किसी का नजरिया अलग होता है। काव्या की नेकी, उसकी समझदारी और उसकी दया भावना को मैं समझता हूँ। वो हमेशा सबका अच्छा ही सोचती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो या इंसान हो। हमें उससे यह सीखना चाहिए। देखो भैया, मैं इसकी तारीफ बिल्कुल नहीं करना चाहती। राम जी झूठ न बुलाए, इसके पैदा होने के 1 साल के अंदर हमारे साथ जो हादसा हुआ था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान रहो बेटा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। हो गई पूजा? भगवान को सब बता के हो गया हो तो घर चलें? चलो बेटी। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग बेटा। किस सोच में खोए हो बेटा? क्या सोच रहे हो बेटा? अमित, हाँ जी। बेटे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज तुम्हारी शादी के बात पर फिर से चर्चा करनी है। पापा, मैंने पहले भी कहा है, स्वीटी के विश्वासघात और बर्ताव के कारण मैं इस सबसे दूर रहना चाहता हूँ। बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन हमें तो ये भी जानना जरूरी है कि तुम अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हो। माँ, मैं इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा विश्वास टूट गया है। बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी भविष्य की भी तो चिंता है ना। और सबसे बड़ी बात, एक कटुआ अनुभव के कारण शादी ब्याह से ही पूरा विश्वास उठ जाना, ये भी तो सही नहीं है ना। हाँ अमित, हम चाहते हैं कि तुम फिर खुद से एक नई शुरुआत करो। अरे दुनिया में सब लोग एक समान नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है शायद कोई और तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए बनी हो। माँ, पापा, मैं समझता हूँ, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आप दोनों की चिंता समझता हूँ, पर मुझे आप दोनों को मेरी शादी और डिवोर्स की चिंता में नहीं डालना है। बेटा, हमें तुम्हारी भलाई की चिंता है। हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते हैं बेटा, लेकिन हाँ, जो लड़की तुम्हें ठीक लगे हम उसी से तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। पापा, आपका इस विषय पर चिंता करना गलत नहीं है, पर मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। आई एम नॉट रेडी। मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। तुम जब शादी के लिए तैयार हो जाओ तो हमें बताना। माँ, पापा, मैं समझता हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अरे अभी तक वो नारद नहीं आया, देखो ना। नमस्ते आराम। नमस्ते अरे भाभी भाई, जी। आओ नारद, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। नमस्ते। अरे यार, तुम हमारे बेटे के शादी के बारे में तुम प्रस्ताव लाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? बड़े मतलबी हो गया यार। अबे साले, इतनी दिनों बाद आपके घर पे आया हूँ, ना पानी ना चाय ना कोई नाश्ता। यहाँ पे मैं धंधा करने नहीं आया हूँ, अपने बेटे की मैं शादी की बात करने आया हूँ। क्या हुआ देवर जी? हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है। अगले 10 मिनट में मैंने जो कहा वो हाजिर ना हुआ तो कुछ नहीं होगा।
अबे नारद, इसमें इतना आग बबूला होने की कौन सी बात है? हाँ, अरे ये एक गृहस्थ का घर है। यहाँ आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रतन, लो आ गया, ले अब ठूस ले। बेवकूफ, पता नहीं कितने दिनों का भूखा है। अबे यार, खाना तो रोज खाता हूँ, पर घर पे बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। अबे साले, मन चाहे पेट पूजा हो गई ना, अब तो मुंह खोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बड़े परिवार का रिश्ता लाया हूँ, जिनकी विचारधारा हमारे सामाजिक विचार से मिलती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। देवर जी, इस लड़की के बारे में मुझे और जानकारी दी। भाभी जी, जानकारी क्यों ले रहे हो? मैं तो कहता हूँ चलकर मिल ही लेते हैं। अबे यार, वहाँ जाने से पहले उस परिवार के बारे में कुछ तो बता दे। ये लड़की बड़े परिवार की है। उसके पिताजी एक बिजनेसमैन है। उसका परिवार समृद्धि से भरा पड़ा है। लड़की की माँ का लड़की के बचपन में ही देहांत हो गया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर उसकी अब तक की परवरिश? उसकी एक बुआ है जो विधवा है और उनके ही घर पे रहती है। उसने ही अब तक की परवरिश की है। ये सब तो बढ़िया लग रहा है यार, लेकिन एक बार मेरा बेटा खुद उसको मिल ले ताकि वो अपनी राय दे सके। बिल्कुल, मैं आज ही उनसे संपर्क करूंगा। जैसे ही उनका जवाब मिलेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। मैं चलता हूँ। देवर जी, हम बहुत उत्सुक हैं उस लड़की से मिलने के लिए। मैं भी उम्मीद करता हूँ ये संबंध हमारे सभी के लिए खुशियों से भरा हो। मैं जल्दी ही आपको अपडेट करूंगा। मैं चलता हूँ। सच यार, जरा जल्दी खबर देना। बिल्कुल। क्या नारद जी काव्या के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? क्या ये सच है? रति, तुम्हें ये सब खबरें कहाँ से मिलती है? हाँ, राम जी झूठ न बुलाए, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। बता दो ना चाची। वाकई क्या ये सच है? रति, अगर खबर तुम तक पहुँची है ना, तो वो सच ही होगी। देखो तो दीदी कैसे शर्मा रही है। पापा, पापा दवाई खा लीजिए। अभी नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है, बाद में खा लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। आप गोली खाते हैं कि मैं? अच्छा मेरी माँ, मैं ले लेता हूँ। ये लीजिए। अब खुश है ना तू? ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। नमस्ते हरिनंदन जी। आइए आइए नंद कुमार जी, बैठिए। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। आपने लास्ट टाइम जो प्रपोजल लाया था उसका आगे क्या हुआ? वाह हरिनंदन जी, फ्री में इतनी बड़ी बात थोड़े ही बताऊंगा। पहले कुछ पेट पूजा करते हैं, फिर बताते हैं। फिर पेट की बात जुबान पर आ जाएगी। ये लीजिए अंकल, पापा ये आपके लिए। वाह बेटी वाह, तुमने मेरे दिल की बात तुरंत जान ली। अब वो लोग कब आ रहे फिर? वो तो कल ही आ रहे। कल? अरे बाप रे।
आइए आइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आइए आइए आइए। हरिनंदन जी, ये लड़के के पिता और ये माता। नमस्ते। आरती और आरम वर्मा। वर्मा जी, ये है लड़की के पिताजी हरिनंदन टंडन, और उनके साथ जो बीच में बैठी है वो है लड़की की बुआ, जिनके कड़क शासन में हरिनंदन जी की बेटी काव्या की परवरिश हुई है। ये है कारी, मेरा मतलब कावेरी। मैंने सही कहा ना? मुझे आशा है हमारी ये मुलाकात जरूर कामयाब होगी, और मुझे ये भी गर्व है कि आप जैसे शालीन और कुलीन परिवार से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। नहीं नहीं हरिनंदन जी, ऐसी बात नहीं है। इस नारद ने आपके परिवार की और आपकी बेटी की इतनी तारीफ की है हमारे पास, बस उसी से प्रभावित होकर आज हम सब यहाँ आए हैं। मैंने इस परिवार, खास तौर पर इनकी बेटी काव्या के बारे में जो कहा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। मेरा मतलब आनंद और आरती भाभी, मैं इतना ही कहूँगा कि आप मायूस नहीं होंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर हम जिसे देखने और समझने आए हैं वो कहाँ है? हाँ हाँ, दीदी जी। यशोदा। हाँ। रुको, नहीं मैं ही जाती हूँ। देर क्यों लग रही है? मनहूस कहीं की। राम जी झूठ ना भुलाए, हर शुभ काम के दौरान कुछ ना कुछ मनहूस हरकत जरूर करेगी ये लड़की। अब ये क्या कर रही हो? हे भगवान, अरे अब ये रहने दो, इस गिरे हुए सिंदूर से ही टीका लगा लेना। पता नहीं अपने आप को चंद्रमुखी समझने लगी है, पता नहीं। और जल्दी से आओ, सब राह देख रहे हैं तुम्हारी। अमित, कुछ ले भी लो यार। आजकल के बच्चों को खाने से ज्यादा कम खाने की तरफ ही झुका होता है। अरे भाई, जब तुम्हारे उम्र का था तो मेरे दोस्त मुझे भूपे वाले रेस्टोरेंट में ले जाते थे। अरे नारद, ये भी तो बता दो, क्यों लेकर जाते थे? सीधी सी बात है, पैसा वसूल करने। ना बेटा, ऐसे सुहाने पल में रोते नहीं है। काव्या, माँ की याद आ रही है? वैसे माँ की साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
किसी की नजर ना लगे। नहीं बेटा, ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं है। तुम तो हमारी बहादुर काव्या हो ना, सबका ख्याल रखने वाली है ना। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। चलो अपने आप को संभालो। मेहमान नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलो। चले। मम्मा मम्मा, आप लोग को बुला रहे हैं नीचे। चलो बेटा, हम लोग आ रहे हैं। चले। आ रही है काव्या। आ रही है। अच्छा आप अच्छा पूछ लीजिए ना। जी। आओ आओ बेटी। पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। बैठो बेटी, बैठो। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि इसे अपना ही घर समझो। देखिए, मैं तो कहती हूँ इस भीड़ भाड़ में इन दोनों के मुंह से कोई शब्द निकलना मुश्किल ही है। क्यों ना इन दोनों को अकेले में मिलकर बात करने का मौका दे दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात तो सही है। काव्या, काव्या, हाँ। कुछ तो कहो ना। कैसे कहूँ? आप जब भी मेरे पास आते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। क्यों नहीं होगी काव्या? जब दो दिल मिलने जा रहे हैं और जब दिल से दिल का मिलन होता है ना, तो धड़कनें तेज हो ही जाती है। दो आत्माओं के मिलन का संकेत है ये। हमें यकीन है कि आप हमें दिलो जान से प्यार करोगे। हमारे प्यार को कभी आहत नहीं पहुंचाओगे, ये हमारा दिल कहता है। हमारा बंधन एक अटूट बंधन होगा। काव्या, तुम हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। प्यार के बंधन को मरते दम तक निभाऊंगा। बंधन बंधन रिश्तों का बंधन, बंधन बंधन
नए रिश्तों का बंधन, बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन, मिलके निभाएंगे दूल्हा और दुल्हन, बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन। जो अनजाने थे, जाने ना पहचाने थे, हो कल तक जो अनजाने थे, जाने ना पहचाने थे, बंध गए वो लगन की डोर से, तथा ये रिश्ता तो रब की ओर से, चमक उठेगा इनके प्यार से, अब इनका घर आंगन। बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन, बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन, मिलके निभाएंगे दूल्हा और दुल्हन, बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन, 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 बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन। इस जीवन की राहों में आकर तेरी बाहों में, हो इस जीवन की राहों में आकर तेरी बाहों में, हम तो तेरे दीवाने हो गए, जलती शमा के परवाने हो गए, खुशियों के फूल से खिल उठा अपना घर आंगन। बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन, बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन, मिलके निभाएंगे दूल्हा और दुल्हन, बंधन बंधन, नए रिश्तों का बंधन। क्या बात है, बड़ी जल्दी गाड़ी दोस्ती तक पहुंची। आगे का स्टेशन कब? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दिन शुभ दिन कर दे गजानन, गणपति है गुण के निधान, है सखी नित्य करें इनको प्रणाम, सखी नित्य करें इनको प्रणाम।
बैठो। और इस तरह स्वीटी मेरे अरमानों को रौंद कर, मेरे दिल को तोड़ कर और मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई। मैं समझ सकती हूँ कि जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। स्वीटी के बिना जीवन बिताना मतलब आपको तो बुरे सपने जैसा लगता होगा ना, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना होता है। हाँ, पर वो मेरे दिल की परवाह किए बिना ही, बिना कुछ सोचे ही अपने सपनों को पूरा करने चली गई। उसने कभी मेरे दिल को समझा ही नहीं। हाँ, प्यार में सम्मान और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक साथ एक दूसरे के सपनों में साथ देना होता है, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनानी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक दूसरे के विचारों को समझना होता है। काव्या, तुम्हारे शब्दों से मेरे दिल का मलाल मानो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तुम्हारे शांत और सादगी भरे व्यवहार से मानो मैंने जीने का नया दृष्टिकोण पा लिया है। थैंक यू अमित। हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमारा एक दूसरे का साथ, समर्पण और समझदारी ही हमें खुशियों की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जिससे हम एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। तुम्हारी बातें मुझे अच्छा फील करा रही है काव्या। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। और मुझे भी। सच? कैसा है अमित? तुझसे मिले बिना मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ तक आया। मैं कहूँगा अमित, काव्या से शादी करने का तुम्हारा फैसला सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बड़े खुश हो। यू आर राइट हरीश, मैं वाकई खुश हूँ। काव्या में ऐसा क्या देखा अमित जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया? सादगी हरीश, उसकी सादगी और उसके परंपरा और हिंदू सनातन धर्म के बारे में विचार सुनकर मैं तो बड़ा खुश हो गया। बॉस, क्या कहते हो तुम और भारतीय सनातन परंपरा की बातें? ओह माय गॉड, ये बदलाव 1-2 दिन के अंदर है तो आगे क्या होगा? आई एम नॉट जोकिंग। यू आर राइट यार। आजकल की सो कॉल्ड मॉल्ड लाइफस्टाइल में सादगी और परंपरा का मिश्रण मिलना डिफिकल्ट ही है। हाँ, और यू आर राइट, काव्य बस मेरे लिए ही नहीं पर मेरी माँ के लिए बहुत अच्छी है। मुझे तुम्हारी आंखों में वो पुरानी चमक देखकर खुशी हुई मेरे दोस्त। अरे हरीश, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं बहुत खुश हूँ अमित। मैं भी। आई एम रियली हैप्पी यार। हाँ यार। चल। अमित भाई ले लो, शर्मा मत। हमारे कहने पे थोड़े ही खाने वाले हो आप। तुम्हें कोई खास कहेगा तो खाओगे। लीजिए ना। नंदन जी, आपके परिवार से मिलकर और आपके अतिथि सत्कार से तो हमें बड़ा आनंद मिला, और खासकर आपकी जो बेटी है ना काव्या, उसके व्यवहार और उसकी शालीनता ने तो हमारा दिल जीत लिया। हमें वो बहुत भा गई। अब हमारी तरफ से तो बस। एक मिनट, नंदन जी, आपको ये रिश्ता मंजूर है? आपके घर जहाँ संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मैं टंडन खानदान का सौभाग्य ही समझूंगा। ये तो ठीक है, जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकालो और आपके घर की शोभा को इनके घर की
लक्ष्मी बना दीजिए। अब ये हमारा सौभाग्य है। हम जा रहे हैं। सुना आपने? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, अब बहुत जल्द आपका और हमारा। पर तब तक फोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम और फेसबुक है ना। पर फिर भी। हाँ, एक बात तो है, एक बात तो खलती रहेगी। जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं। बेटी जल्दी घर आ जाना। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए आइए, यहाँ पे बैठो। बोलिए। देखो भैया, ये शादी ब्याह के मामले में ना इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुमित्रा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ बुआ, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। भैया, ऐसी बात नहीं है। राम जी झूठ न बुलाए। जो शादी ब्याह होते हैं ना, जो रिश्ते होते हैं ना, वो हमेशा जान पहचान वाले में हो तो ही अच्छा होता है। ये बात आप भी जानते हो। लेकिन नारद तो वर्मा परिवार को बहुत सालों से जानता है। हाँ बुआ, मैंने होने वाले समदन आरती जी से बात की है। मुझे तो बड़ी भली लगी। भैया, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वो वर्मा जी का बेटा। कौन? अमित? अरे हाँ, वही। सुना है उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। नहीं, अभी नहीं है। और वैसे भी काव्या को वो लड़का बहुत अच्छे से पहचानता है और वो उसको पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को काव्या के हाथ पीले करने चाहिए। वैसे भी मेरी इस घर में सुनता कौन है? और वैसे भी लड़की तो पराया धन होती है, और लड़की की शादी समय पे हो जाए तो परिवार के लिए और बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। नमस्ते। आइए।
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे यार, अभी तो बहुत खुश हो ना यार। ये कौन है? स्वीटी। ये यहाँ क्यों आई है? स्वीटी, तुम यहाँ, वो भी इस हालत में? मुझे यकीन नहीं होता। नमस्ते स्वीटी जी। स्वीटी जी, आप यहाँ आई, अच्छा लगा। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आपको मुबारक हो। क्या मैं 2 मिनट के लिए अमित से बात कर सकती हूँ? हाँ, जरूर। अमित, हाँ। तुम्हारी दुल्हन बहुत ही अपनेपन से बात करने वाली है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने वाली, परंपरा और रीति रिवाजों का सम्मान करने वाली संस्कारी लड़की एक ही बार किसी से नाता जोड़ती है, लेकिन अपने फायदे के लिए नाता नहीं तोड़ती। तुम्हारा इशारा मैं समझ सकती हूँ। मेरे निर्णय पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर तुम वहां साथ होते, हम जरूर कोई रास्ता निकालते। मैं अब भी तुम्हारा साथ चाहती हूँ। सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, मैं तुम्हारा समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ। तुम्हें शादी मुबारक हो। ऑल राइट। चलती हूँ। आइए आइए गुप्ता जी। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके बेटे की। आखिर आपके नाना करने वाले बेटे की शादी हो ही गई। ये सारी राम जी की कृपा है। मैं ना कहती थी, एक न एक दिन वो दिन आ ही जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली आप लोगों की शुभकामना से और ईश्वर की कृपा से वो शुभ मुहूर्त आज आ ही गया जी। आइए आइए, आओ आओ बेटे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को शादी की। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अच्छा।
आपके सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI Film and TV Institute with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. Mumbai, Pune, Kolkata, Patna, Uttar Pradesh.